सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ इस समय के लिए जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में समय दिया। आइए मेरे प्रिय, हम जैसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ आज हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, शामती जीवित परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज हमें जीवितों के बीच में प्रभु ने जीवित रखा, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं समय के लिए और आज के वचन के लिए। जो वचन प्रभु ने हमारे लिए रखा है उस वचन के द्वारा बातें का, ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझ सके प्रभु और आपके वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद के सब छोट सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि कलीसिया के बारे में। चर्च का मतलब क्या है। हम बहुत बार हम चर्च में जाते हैं, चर्च में जाकर हम चर्च में कुछ समय बिताते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं सब क्रिसमस के दिन में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ईस्टर में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गुड फ्राइडे में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो महीने में एक बार जाते हैं चर्च, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक हफ्ते में एक बार वो लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। जो चर्च को हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। और आज में वो चर्च का मतलब, वो उसकी बैकग्राउंड, उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या, कहाँ से कहाँ ये मीनिंग आया है, कौन सी लैंग्वेज से ये ट्रांसलेट किया गया है, मैं ये आप लोगों को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो आत्मिकता रीति से उसके असली सच्चे अर्थ क्या है, चर्च का मतलब। और यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है चर्च का मतलब। और यहाँ पर हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उनकी 18 अध्याय का उनका 20वां आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहाँ मेरा उपस्थिति होता है। यानी कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर का उपस्थिति होता है वो परमेश्वर का संगति कहलाते हैं। और जहाँ परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होकर परमेश्वर का उपस्थिति बीच में होता है वो है कलीसिया, हालेलुया, और वो है चर्च। अगर मेरे प्रियो आज मैं और आप लोग परमेश्वर के नाम से अगर हमने इकट्ठा हुए हैं, हम विश्वास करते हैं कि जीवित परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है और ये हमारा एक कलीसिया है। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए, और यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको मैं पहली बात, कुछ बातों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात जल्दी मैं बताता हूँ। और पहली बात जो कि कलीसिया के बारे में, जो चर्च के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो सेकंड, जो कि 2 कुरिन्थियोस उनका 6 का 17 आयत में इसलिए लिखा है वहां पर, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। यानी कि चर्च को, कलीसिया को परमेश्वर ने संसार में से अलग किया है। देखो, सबसे पहली बात, चर्च को परमेश्वर ने संसार में से क्या किया है, परमेश्वर बुलाया है और इन लोगों को क्या किया है, अलग किया है, जिसको आज हम चर्च कहते हैं, जिसको आज हम प्रभु का संगति यानी कि कलीसिया कहते हैं। और दूसरी बात, जो 1 कुरिन्थियोस उनका 1 का 2 अध्याय 2 आयत में वहाँ पर परमेश्वर का वचन भी लिखा है कि उनके नाम में जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर ने संसार में से अलग किया और उसके बाद कलीसिया को, चर्च को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों उनका 5 अध्याय का 23वां आयत में वहाँ ये जो शरीर है, परमेश्वर का वचन कहता है यानी कि जो हम परमेश्वर यीशु मसीह का क्या है, शरीर है, मसीह का शरीर है। इसका मतलब कलीसिया, चर्च यीशु मसीह का शरीर है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पर बताता है इफिसियों उनका 5 अध्याय का 23वां आयत में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया, यानी कि हम क्या है, हम अगर कलीसिया है तो हम अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हम
शरीर है, वो हमारा सिर है, जो कि सिर का स्थान सबसे ऊंचे स्थान में होता है और वो सबसे ऊंचा स्थान में है, और हम उनके शरीर है, वो हमारा सिर है और हम शरीर यानी कि हम सब उनके शरीर है, उनका अंग है। और भी यहाँ पर बताता है कि जो कि चौथी बात यहाँ पर दूसरा करंतियों उनके 11 अध्याय का 2 आयत में जो कलीसिया मसीह का दुल्हन है, इसलिए वहां पर वचन में लिखा है, जो प्रेरित पौलुस उन कलीसियाओं को लिख के बताता है, तुम्हें पवित्र कुंवारी के सामने मसीह को सौंप दो, यानी कि पवित्र कुंवारियों के समान मसीह को तुम्हें क्या कर दो, सौंप दो, उस कलीसिया को मसीह को सौंप दो। यानी कि कलीसिया क्या है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का दुल्हन है। और भी यहाँ पर बताता है रोमियो की किताब, जो 5वीं बात, रोमियो की किताब उनका 12 अध्याय 6 से 8, कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। क्यों आत्मिक सेवकाई है? यहाँ पर जो परमेश्वर ने, जो रोमियो की किताब में हम देखेंगे तो हर एक को अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिया है। कलीसियाओं के अंदर अलग, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को चंगाई देने का वरदान दिया है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है। तो हम कलीसियाओं के अंदर में देखेंगे कुछ ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया जो अलग अलग दिया है, और इसीलिए यहाँ पर कलीसिया क्या है, ये एक आत्मिक सेवकाई है। और 6वीं बात यहाँ पर मैं बताता हूँ, इफिसियों उनका 6 अध्याय का 13वां आयत में वहाँ पर लिखा है कि जो कि कलीसिया एक सेना है जो आत्मिक युद्ध में सम्मिलित है। और कलीसिया क्या है, एक सेना है जो अपने आत्मिक युद्ध में हर समय वो सम्मिलित हो, यानी कि वो हर समय निरंतर वो आत्मिक युद्ध में वो लगा रहता है। जो 6 अध्याय में इसलिए परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर की सारे हथियार को तुम बांध लो ताकि पूरे दिन के सामना करने के लिए। और इसलिए यहाँ पर जो कलीसिया है वो एक आत्मिक सेना है। और अंतिम बात मैं आप लोगों को बता के मैं आज का संदेश को मैं खत्म करना चाहता हूँ, जो पहला तीमुथियुस का 3:15, जो कलीसिया सत्य का नीम है, यानी कि सत्य का खंबा या सत्य का नीम है। नीम का मतलब जो फाउंडेशन है, यानी कि ये एक सच्चा है, सच्चाई इसी में है और सच्चाई इसी में है और इसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो आज आप लोगों मैंने 7 बात यहाँ पर मैंने बताया। कलीसिया क्या है? कलीसिया सबसे पहली बात दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, कलीसिया परमेश्वर ने संसार में से क्या क्या अलग किया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। और ये कलीसिया मसीह का शरीर है, कलीसिया मसीह का दुल्हन है, कलीसिया आत्मिक सेवकाई है, कलीसिया जो एक सेना है जो आत्मिक युद्ध में सम्मिलित है, और कलीसिया एक सत्य का स्तंभ यानी कि नींव है। तो जैसे कि हम कलीसियाओं में जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखना है, जांचना है। जैसे परमेश्वर ने संसार में से हमें अलग किया है, क्या आज हम स्वतंत्रता यानी कि एक नया तरीके से क्या अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम पवित्र, जैसे कि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, क्या हम पवित्र हैं? हमें अपने आप को जांचना है। जैसे कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का हम दुल्हन हैं, क्या हम अपने आप को तैयारी करते हैं वो राजा हमारा दुल्हा से मिलने के लिए? हम अपने आप को जांचना, ये समय है मेरे प्रियो। जैसे कि ये एक सच्चाई का स्तंभ नींव है, क्या हम उस सच्चाई के नींव के ऊपर हम खड़े हैं? हमें अपने आप को देखना है। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे इस छोटे से वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस वचन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपकी आत्मा के लिए जो अगुवाई करने के लिए प्रभु, और जितने भी लोग आपके वचन को सुने हर एक को आशीषित कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ को यीशु के नाम सुनते आमीन। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी को आशीष करे।